पुलिस एफआईआर दर्ज करती नहीं, और एफआईआर दर्ज कर लेती है मेहरबानी करके तो उस पर कार्रवाई नहीं करती। दिया इलीगल तरीके से ढहा दिया, पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। लीगल बिल्डिंग थी और उसमें जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी लोगों की, जो फ्लैट ऑक्यूपेंट थे, वो भी उठा ले गए बिना पंचनामा, बिना रसीद की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जंगल राज हैं, साक्ष्य हैं, जिसके आधार पे पुलिस आज नहीं तो कल अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएगी। सिर्फ महानगर पालिका या आयुक्तालय दोनों सिर्फ वसूली कर। सीपी का रिस्पांस जो है ना गैर जिम्मेदाराना था और ऐसा लगता था कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं। मानवता उनके अंदर थी ही नहीं। उन्होंने मेरे को बोला महानगर पालिका कुछ गलत कर ही नहीं सकती, क्लीन चिट दे रहे थे, वो गलत नहीं, तो इसका मतलब मैं गलत हूँ क्या? तो हंसने लग गए। उनका ऐसा प्रतिक्रिया था जैसे कि वो जनता के लिए नहीं बैठे, सारी जनता उनकी गुलाम है, वो जो बोले वही सत्य। अधिकारियों के लिए खाली बैठे, उनके प्रोटेक्शन के लिए बैठे, लेकिन पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। मोटी कमाई हुई है तो मिल बांट के खा रहे हैं, आम जनता तो कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। और सीपी हमारा मजाक उड़ाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम ऑल आर करप्ट। कार्रवाई करना ही नहीं चाहती पुलिस को, सिर्फ एक ही काम है, वसूली। आज दाते साहब होते तो शायद हमें यहाँ बैठना नहीं पड़ता। दाते साहब भी आके वो हमारी बात सुन लेते थे। स्वर्ग तक लड़ाई लड़ूंगा, स्वर्ग तक नहीं छोड़ूंगा पीछा। स्वर्ग में तो वो मिलेंगे भी नहीं, ये लोग नर्क में मिलेंगे, नर्क तक पीछा छोड़ूंगा नहीं। ये जनप्रतिनिधि ऐसे मुद्दों पे लड़ते नहीं, सेटलमेंट करते। पुलिस, महानगर पालिका और यहाँ के जनप्रतिनिधि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हो चुके हैं और सब मिल बांट के मलाई खा रहे हैं और वसई विरार की जनता को लूट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई स्टेशन परिसर में डीसीपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग लगातार 23 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 23वां दिन है और ये आप पर्ची देख पा रहे होंगे। इसके माध्यम से लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि 13 जनवरी के दिन आज़ाद मैदान सभी लोग चलिए। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है जंगल राज हटाओ, कानून राज लाओ। इसका मतलब साफ तौर पर कि आम जनता जो है धरातल पर वो कानूनी व्यवस्था से पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुकी है और जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है उसका विरोध करते हुए, अपने जो अधिकार क्षेत्र है उसका मांग करते हुए ये लोग यहाँ पर लगातार 23 दिन से आंदोलन करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बैठे बैठे ये थक चुके हैं। अब ये मुंबई में आज़ाद मैदान पर बैठने वाले हैं। जानकारी के अनुसार इन्हें यहाँ से डिटेन भी कर लिया गया था। अब बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मसला है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, आज 23वां दिन है, इतने दिनों से आप धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, आखिर विषय क्या है और क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नमस्कार मैडम, हम लोग 13 दिसंबर से आंदोलन चालू है हमारा। और एक यहाँ पे वसई पश्चिम में एक घटना हुई थी। 1 नंबर प्लेटफार्म के बाजू में न्यू इना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसको महानगर पालिका के अधिकारी और इंजीनियर और कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत उस बिल्डिंग को ढहा दिया, इलीगल तरीके से ढहा दिया, पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। लीगल बिल्डिंग थी और उसमें जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी लोगों की, जो फ्लैट ऑक्यूपेंट थे, वो भी उठा ले गए बिना पंचनामा, बिना रसीद के। इसलिए हमने 8 तारीख को इसमें मानिकपुर इलीगल कार्रवाई हुई है ये? यस, इलीगल, पूरी इलीगल कार्रवाई, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और यदि प्रक्रिया का पालन ना किया जाए तो उसको इलीगल ही बोला जाता है। तो इसके जब हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए मानिकपुर पुलिस स्टेशन गए 8 दिसंबर को, तो उन्होंने पहले तो बोला कि ठीक है हम लिखते हैं, ये करते वो करते हैं। उन्होंने बाद में टाल दिया उसको। फिर हमने क्या किया कि 12 तारीख को नोटिस दे दिया कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं। तो 13 तारीख को मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया चोरी, इलीगल पोजीशन के लिए और धमकी के लिए। मेरा स्टेटमेंट विधिवत रिकॉर्ड करने के बाद बोले 10 मिनट के अंदर मैं आपकी एफआईआर दर्ज करता हूँ। उसके बाद महानगर पालिका के एक इंजीनियर मयूरेश पाटिल को केबिन के अंदर बुला लिया गया और उसके बाद उनकी क्या बात हुई थी संगत मत, क्योंकि मैं केबल में था नहीं, बाहर में बैठा था। उसके बाद बोलते नहीं अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, टाल दिया। उसके बाद आज तक उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जंगल राज है, क्योंकि महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट मिल बांट के एक षड्यंत्र के तहत खूब करप्शन कर रहे हैं और पब्लिक को रोड पे छोड़ दिया है। ये लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन है। आप हमारी लाइफ एंड लिबर्टी से हमको डिस्पजेस कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि जो भी कानून प्रक्रिया है उसका पालन करें, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ये जंगल राजी है और यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो मीरा बहंदर आयुक्तालय के कमिश्नर हैं मधुकर पांडे, वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक संगठन बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे और इसलिए आज तक हम मजबूर होकर शांतिप्रिय तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें नहीं सुनी जा रही। इसलिए हमको मजबूरन आज़ाद मैदान, गृह मंत्री जी को हमने लेटर दिया, हमको परमिशन प्राप्त हो चुकी है। आज़ाद मैदान में हम 13 जनवरी को आंदोलन करने जा रहे हैं 11 से 5। आपकी इमारत को तोड़ने के लिए कोई आधार बताया गया होगा? उनका ऐसा कहना है, लेकिन हमको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि वो बिल्डिंग खतरनाक डिक्लेयर हो गई है।
C1 कैटेगरी डेवलप्ड कंडीशन में, लेकिन उनका कोई नोटिस होता है, आपकी कोई प्रक्रिया होती है। वो एक अभी पुलिस ने हमको दिखाया था उस दिन कि 1 सितंबर 2023 का एक कोई नोटिस है, वो कोई राना करके राह चलते व्यक्ति को दिया है। राना करके उस बिल्डिंग में कोई है नहीं, और जिस पीरियड का ये बता रहे वो नोटिस दिया गया, वहाँ पे सोसाइटी एग्जिट नहीं कर रही थी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट था, मीन सरकार थी, सरकार के कंट्रोल में बिल्डिंग थी, लेकिन उन्होंने उनको कोई नोटिस नहीं दिया और इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हमको आज तक दिया नहीं गया। हमने उनसे लेटर भी दिया कि हमको दे दो, आरटीआई के तहत सुमित्रा नंदन जी ने मांगा, उसके तहत भी नहीं दिया। हमने और एप्लीकेशन दिया, उसके तहत भी हमको अब तक कोई डॉक्यूमेंट मुहैया कराया नहीं गया। आपकी सोसाइटी में कुल कितने परिवार बेघर हुए हैं इस घटना से? एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर फ्लैट की बात करें तो करीब 14 फ्लैट थे और 4 शॉप थी उसमें। मेरे जैसे बहुत सारे विक्टिम हैं जो कि खुद सीपी के यहाँ भी गए थे, वो भी एफआईआर लिखाना चाहते, उनकी भी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई जगह पर इस तरीके के आंदोलन आए दिन होते रहते हैं और दब जाते हैं, तो क्या लगता है आपका आंदोलन सफल होगा, सार्थक होगा? मैडम, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग बोलते हैं सत्य जो है ना थोड़ा हतोत्साहित किया जा सकता है, उसको परास्त नहीं किया जाता, क्योंकि सत्य सत्य होता है। हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, जिसके आधार पे पुलिस आज नहीं तो कल अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएगी। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक सन सिटी में सर्वधर्मीय जो है शमशान भूमि थी, और उसको महानपालिका ने पहले बनाया टैक्स पेयर के पैसे से और बाद में सुमोटो तोड़ भी दिया। उसमें कोई एनजीटी ने ऑर्डर नहीं दिया था, महानगर पालिका के एक पदाधिकारी के स्टेटमेंट के आधार पर उसको तोड़ा गया था। उसमें 11 करोड़ का जो है घपला हुआ था, घोटाला हुआ था। तत्कालीन जो एसपी थे गौरव सिंह, उनकी एक रिपोर्ट है मेरे पास राइटिंग में, उन्होंने माना है गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ, सब है राइटिंग में है, फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, जबकि पुलिस का पहला काम है एफआईआर दर्ज करना। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन पुलिस बोलती है एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। इसी तरह 1 नंबर प्लेटफार्म के बाजू में 2016 में एक घटना हुई थी जिसमें गटर स्लैब कोलैप्स हो गया था, उसमें 18 लोग जख्मी हो गए थे, लेकिन किसी के अंदर मानुषकी नहीं थी, किसी ने इलाज नहीं कराया था, सबको भगा दिया था। उसकी हमने जब एफआईआर दर्ज कराई, बड़ी मशक्क़त के बाद, आंदोलन करने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। आज तक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मैंने एविडेंस दिए हुए हैं, सब ईमेल के थ्रू क्वेश्चनरी भी दी हुई है। उसके बाद आज तक किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया, किसी को चार्जशीट नहीं गया। आप सोच लीजिए क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब 2016 से आज समझो कितना साल हो गया। इतने साल होने के बाद भी आप समझ लो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ महानगर पालिका या वैसे भी ये आयुक्तालय, ये पुलिस आयुक्तालय, ये दोनों सिर्फ वसूली कर रहे हैं। यहाँ ये अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पास साक्ष्य हैं, सबूत है, तो लड़ाई जरूर लंबी है, इसका हमें आभास है, क्योंकि ये करप्शन में इतनी जल्दी कोई सुनवाई होने वाले नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट को सीज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमें संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने जो संविधान लगाया देश में, उसमें हमें आर्टिकल 19 में आंदोलन करने का वो दिया गया, अधिकार दिया गया। ये महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का प्रोबेटरी आर्डर, जो कि एक साथ जो 15 दिन से ज़्यादा लगाया नहीं जा सकता, ये हर दिन कर पूरे साल लगा के रखते हैं। जो आपको डिटेन किया गया था, तो क्या वजह बताई गई थी? मेरे को ये बोला गया कि आपको परमिशन नहीं है आंदोलन करने का, मतलब मेरे फंडामेंटल राइट सीज्ड है ऐसा, और हमको जाके काशीमेरा पुलिस स्टेशन में केपीआई के केबिन में रिस्ट्रेन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद हमको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, आप नहीं जा सकते हो वहाँ। नहीं, 4:30 बजे एक आरोपी के जैसा, मैं विक्टिम हूँ, आरोपी के जैसा वहाँ लोगों को प्रोड्यूस किया गया सीपी के सामने, जो कि कहीं से तर्कसंगत नहीं था। लेकिन अब क्या किया जाए, क्योंकि सारा सिस्टम ही करप्ट है। हमने इस बात की जानकारी गृह मंत्री को भी दी है, उनके व्हाट्सएप पे भी दी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीपी ने कैसा रिस्पांस दिया जब आपको डिटेन करने के बाद उनके सामने पेश किया गया? तो सीपी का रिस्पांस जो है ना गैर जिम्मेदाराना था, और ऐसा लगता था कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं। मानसिकता मतलब बोलते हैं ना, मानवता उनके अंदर थी ही नहीं। उन्होंने मेरे को बोला महानगर पालिका कुछ गलत कर ही नहीं सकती, मतलब वो महानगर पालिका को हाँ क्लीन चिट दे रहे थे। तो जब मैंने बोला अगर वो गलत नहीं तो इसका मतलब मैं गलत हूँ क्या, तो हंसने लग गए। उनका ऐसा प्रतिक्रिया था जैसे कि वो जनता के लिए नहीं बैठे, सारी जनता उनकी गुलाम है, वो जो बोले वही सत्य है। अधिकारियों के लिए यस, अधिकारियों के लिए खाली बैठे, उनके प्रोटेक्शन के लिए बैठे, लेकिन पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। एक एफआईआर छोटा सा मुद्दा होता है, एफआईआर आप दर्ज कीजिए, अगर आपको लगता है हमने खोटी तकरार की है, हमारे ऊपर एक्शन ले लीजिए, अगर आपको लगता है सत्य किया तो उसको चार्जशीट कर दीजिए। इतना सा काम ये पुलिस का मेन काम है, पुलिस को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सबको समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन लोग ने बड़ा मोटा माल इस केस में खाया है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग तोड़ता है उसमें बहुत मालमत्ता निकलता है, बहुत पर्सनल बिलोंगिंग है, बिना पंचनामा के आप लेके गए हैं, मोटी कमाई हुई है तो मिल बांट के खा रहे हैं। आम जनता तो कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। तो इसलिए मेरा जो है पब्लिक से यही एक रिक्वेस्ट है कि हम 13 जनवरी को
आज़ाद मैदान जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। आप भी गलत को गलत कहना सीखो, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर आप नहीं उठाओगे तो आने वाली जनरेशन को मुंह नहीं दिखा पाओगे, इसलिए आंदोलन करना ज़रूरी है। लड़ाई लंबी ज़रूर है, हम सफल ज़रूर होंगे। सुमित्रानंद जी, जिस तरीके से आपको भी परेशान किया गया जानकारी के अनुसार, आप भी यहाँ पर आंदोलन में समर्थन के तौर पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर आपका? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब हम सीपी से मिलते हैं और सीपी हमारा मजाक उड़ाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम ऑल आर करप्ट। किसी भी पुलिस चौकी में अगर आम जनता आज जाती है, उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। तो हमारा सुझाव है पुलिस प्रशासन को कि पुलिस स्टेशन का नाम बदल के एनसी स्टेशन कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज करती नहीं, और एफआईआर अगर दर्ज कर लेती है मेहरबानी करके तो उस पर कार्रवाई नहीं करती। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि 2016 में जब गटर गिरा और उस पर एफआईआर दर्ज हुआ, तो आज 7 साल के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, तो इससे यही प्रूफ होता है कि पुलिस कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। पुलिस को सिर्फ एक ही काम है, वसूली। वसूली के अलावा कोई काम उनके पास बचा ही नहीं है। अभी हमारे पीछे डीसीपी मैडम बैठती हैं। डीसीपी मैडम प्रत्येक दिन यहाँ से गुजरती हैं। हम लोग का 23वां दिन का हो गया है, तो क्या उतर के कट नहीं बनता है? वो जनता के मालिक हैं कि जनता के नौकर हैं, उनको समझ में आता है क्या? अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो अब हमारे पास उपाय क्या है? अब नेक्स्ट हमारा 13 जनवरी को हम लोगों ने आज़ाद मैदान चलो का नारा दिया है। सभी पब्लिक आज़ाद मैदान जाएगी। वहाँ हम इन सब के गार्जियन, जितने भी पुलिस वाले, इनके गार्जियन कौन होते हैं? गृह मंत्री। तो देवेंद्र फडणवीस से हम लोग मिलेंगे, उनको अपना विज्ञापन देंगे कि भाई इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर वहाँ भी कार्रवाई नहीं होती है तब आगे फिर मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री भी नहीं सुनेंगे तब कहाँ जाएंगे? अब मुख्यमंत्री ही बताएं। तब एक ही रास्ता होगा, भूख हड़ताल। अभी तो सिर्फ हंगर स्ट्राइक 11 to 5 है। और ये भी जान लीजिए कि ये वीवीएमसी पुलिस इतनी मिली हुई है कि हम लोग को यहाँ पे स्टेज बनाने का भी परमिशन नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट ने बोला है कि 10,000 से ज़्यादा अवैध काम इस बसे बिरार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ है। राजेंद्र कवि जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने बोला है कि वीवीएमसी भारत की सबसे भ्रष्ट नगर पालिका है। इसके बावजूद भी एक छोटा सा यहाँ पे स्टेज बनाना है, इसका परमिशन देने के लिए इनको महीनों सोचना पड़ता है। लेकिन सीपी साहब तो कह रहे हैं कि वसी विरार महानगर पालिका अच्छी महानगर पालिका है, गलत कर नहीं सकती। उनके पास भी पैसा पहुँच गया होगा तो कैसे बोलेंगे? अगर हम लोग गलत हैं, अगर वो पुलिस सही है तो हम लोग को डॉक्यूमेंट डेवलप करवाए ना। डॉक्यूमेंट देने में क्या दिक्कत है? हमने आरटीआई दाखिल किया है, हमें डॉक्यूमेंट दें। अगर डॉक्यूमेंट में अगर वो गलत नहीं किए होते ना तो अभी तक डॉक्यूमेंट दिए होते। वो गलत है, 100% रॉन्ग है, इसीलिए अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे अब? अरे नहीं, यहाँ से स्वर्ग तक लड़ाई लड़ूंगा। स्वर्ग तक? हाँ, स्वर्ग तक नहीं छोड़ूंगा पीछा। स्वर्ग में तो वो मिलेंगे भी नहीं, ये लोग नर्क में मिलेंगे, नर्क तक पीछा छोड़ूंगा नहीं। क्या कहेंगे? इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कानून के जानकार एडवोकेट अनिल चौहान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पर आज 23वां दिन हो गया है आंदोलन का, लोकशाही खतरे में है लगता है? बिल्कुल, हमारे उद्धव साहब ठाकरे भी कहते आ रहे हैं कि लोकशाही खतरे में है और लोकशाही का गला घोटा जा रहा है। जब से प्रशासकीय काल वसई विरार में आया है, जब से ये अनिल पवार जैसे आयुक्त यहाँ पे आए हैं, तब से वसई विरार जो है एक अंधेर नगरी हो चुकी है और यहाँ पे एक जंगल राज हो गया। जंगल राज से ज़्यादा यहाँ पे जो अधिकारी है, जो यहाँ पे बोलेंगे हम, लोकशाही ख़त्म होकर एक अधिकारी शाही शुरू हो चुकी है। और अधिकारियों के दिल में जो आए वो उस तरह से वो लोग बर्ताव कर रहे हैं और जनता के साथ उसी तरह से वो पेश आ रहे हैं। आप जानते हो कि वसई विरार में आज की हालत क्या है। आज वसई विरार में ना मुख्यमंत्री का ध्यान है, ना गृह मंत्री का ध्यान है, ना यहाँ के पालक मंत्री का ध्यान है। और यहाँ के एमएलए को तो आप लोग पूरी वसई विरार जानती है कि उनका तो ध्यान रहता ही नहीं है। एमएलए ने तक आयुक्त को गाली दिया है कि तेरे को केबिन में आके मारूंगा। ऐसे आयुक्त यहाँ पे बैठे हैं। उस आयुक्त के बदौलत आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये अधिकारी कर रहे हैं। आज इतने अंधेर नगरी हो चुकी है। यहाँ पे 23 दिन से अशोक वर्मा जी, जो खुद एडवोकेट है, कानून के सलाहकार है, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अच्छे लोग, यहाँ पे सोशल वर्कर बैठे, पत्रकार बैठे, लेकिन यहाँ पे ना डीसीपी को थोड़ा भी टाइम नहीं है, ना कमिश्नर को टाइम है, ना किसी को टाइम है यहाँ पे आके उनसे मिलने का और आके पूछने का। कि यहाँ से सामने से भी जाते हैं तो भी यहाँ पे पूछते हैं, डिटेन करने के लिए ध्यान है। क्योंकि आप लोकशाही बचाने के लिए लड़ोगे तो आपके हाथ पैर तोड़े दिए जाएंगे, आपके हौसले कुचल दिए जाएंगे। इसी तरह का यहाँ पे संदेश पुलिस प्रशासन दे रही है। और मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे 13 जनवरी को आज़ाद मैदान इसके लिए जा रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि वसई विरार पे
किसी भी शासन का ध्यान नहीं है। यहाँ पे अधिकारी की जो मनमर्जी आएगी, जैसे कि उठे कोई भी बिल्डिंग तोड़ना है आपने तोड़ दिया, और वहाँ के लोगों को आपने बताया नहीं, लोगों को आपको नोटिस भी नहीं दिए और मनमानी कारोबार कर रहे हो। आप जानते हो यहाँ पे फेक सीसी का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे आया था, 55 इमारतों का। मैं तो वो कहता हूँ कि उस 55 इमारतों का जो मुद्दा है बोगस सीसी का, उसका भी SIT जांच किया जाए, क्योंकि अनिल कुमार और यहाँ के DCP और पुलिस कमिश्नर इन्होंने मिलकर जो मुख्य बिल्डर्स थे उनको बचाया है, और भी कई सारे बोगस सीसी बनाने वाले जो बिल्डर्स हैं उनको बचाया है। और यहाँ पे करोड़ों रुपए का, मैं तो कहूँगा करोड़ों से भी ज़्यादा रुपए का यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी जांच की मांग हमने की है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अशोक वर्मा जी ने 3 मुद्दे कहे हैं कि जो इनके बिल्डिंग न्यू यूना को तोड़ा गया विदाउट नोटिस और वहाँ का सामान चोरी किया गया, वो एक है। उसी के साथ जब एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर एक गटर गिरा था, उसमें कई लोग घायल हुए थे, तो उनका FIR कराया था, उसकी तक जांच पुलिस ने की नहीं है। और दफन भूमि जो महानगर पालिका के टैक्स पेयर का 11 करोड़ रुपए खाया था, उसमें जांच में ये साबित भी हुआ है, फिर भी FIR नहीं हुआ। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हम जनता के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, ऐसे मुद्दों पर लड़ते नहीं है, ये सेटलमेंट करते हो। बोलते हैं ना, चोर चोर मोसेरे भाई। यहाँ पे पुलिस, महानगर पालिका और यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये सब चोर चोर मोसेरे भाई हो चुके हैं और सब मिल बांट के मलाई खा रहे हैं और वसई विरार की जनता को लूट रहे हैं। आप देख रहे हो हमारे बगल में भाईंदर मीरा रोड है, कहाँ से कहाँ चला गया, पनवेल कहाँ से कहाँ चला गया। और हम यहाँ पे इतनी अच्छी हमारे पास ज़मीन होते हुए, हमारे पास समंदर है, एक साइड समंदर है, एक साइड डोंगर है, मतलब पहाड़ है, इतने अच्छे भौगोलिक परिस्थिति में होने के बाद भी हमारा विकास नहीं होता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि है और ये भ्रष्ट पुलिस प्रशासन व्यवस्था है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं CP सदानंद दाते का काल याद आता है। कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी उन्हें कॉल कर देता था तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे, संबंधित विभाग से बात करते थे और कार्रवाई के लिए वो तुरंत कहा करते थे। तो ऐसे में जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं मधुकर पांडे के विषय पर, तो क्या कुछ कहना है, क्या लगता है? नहीं, हम वाकई में सदानंद दाते जी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आज भी हमें वो याद आते हैं। ऐसे ही अधिकारियों की हमें ज़रूरत है। इसके पहले गंगाधरन भी जो अपने VVMC के कमिश्नर थे, उन्होंने भी शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया था, यहाँ पे हॉस्पिटल्स शुरू किए थे, कोविड में अच्छा काम किया था। तो ऐसे अधिकारी को हम यहाँ पे चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी यहाँ पे आए और काम करे। आज दाते साहब होते तो शायद हमें यहाँ बैठना नहीं पड़ता, दाते साहब भी आके वो हमारी बात सुन लेते थे, ऐसे अधिकारी थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पुलिस कमिश्नर का बर्ताव है मधुकर पांडे जी का, और जिस तरह से DCP मैडम का बर्ताव है, ये हमें कहीं और युग में लेके जा रहा है। जैसे नहीं एक्सेप्टेड नहीं है, और दूसरा ये कहीं और युग में लेके जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। हम जो कहेंगे वही कायदा, हम जो बनाएंगे वही कायदा, और हम जो बोलेंगे, हम जो करेंगे वही कायदा। ये तानाशाही का एक स्वरूप है और इस तानाशाही के विरुद्ध में हमने आवाज़ उठाई है। हमें पता है कि जनता के हक के लिए लड़ने के लिए समय लगता है, लेकिन एक मंजिल तक हम पहुंचेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। आज आज़ाद मैदान 13 तारीख जा रहे हैं, उसके बाद हम गली गली में जाके जनता को जागरूक करेंगे, हम महापालिका का घेराव करेंगे। हमें जो प्रयास लोकशाही और डेमोक्रेसी बचाने के लिए करना पड़े वो हम लोग करेंगे। न्याय लेकर मानेंगे, न्याय लेके ही मानेंगे, क्योंकि हमें आज भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान पे भरोसा है और यही संविधान हमारा शस्त्र है और इसी शस्त्र के सहारे हम लड़ेंगे। चाहे हमारी लड़ते लड़ते हमारी जान चली जाए या हमारे पीछे हमारा कुछ हो जाए, लेकिन हमने ठान लिया है कि जनता को हम जागरूक करेंगे और अपने अधिकारियों के लिए लड़ते रहेंगे। रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं मैडम, क्योंकि अगर हम आज रुक गए तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको हम जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। छोटी छोटी बात, कल मैंने अभी कहीं देखा कि मानिकपुर पुलिस जो है महिलाओं के लिए कोई प्रोग्राम कर रही थी कि मानिकपुर पुलिस, हमें दुख होता है कि दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक मेरे पास एक महिला का वीडियो आया और उनके साथीदार जो यहाँ पे एक इशू लेके आए, हमारे साथ खड़े मोहिते जी, वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी गए थे आंदोलन करने के लिए, वो लेटर दे के गए थे। उस महिला को 9 टाँका लगा हुआ है सर में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है 9 टाँके की, फिर भी पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं कर रही है। आप सोचिए किनके लिए बैठे, किसकी FIR? मेरी नहीं दर्ज। अनेकों मामले, अनेकों मुद्दे हैं। इनको जहाँ पैसा मिलता है उस केस में तो FIR दर्ज होती है और जब सामने वाला पैसा देता है तो उसमें जांच नहीं होती है।
ये कहानी चल रही है। तो साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, अभी जो हमारे साथ चल रहा है, हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे राइट्स को सीज करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं, हम हारेंगे, हम लड़ेंगे बड़ी ऊंची पोस्ट पे होने। तो गलत है तो गलत कहने का। आप किसी रोड चलते को नोटिस दे देंगे, तोड़ेंगे हमारा घर, कैसे चलेगा? आप किसकी सामान, हमारी सामान है ना। आप बिना मेरी इजाज़त के, बिना पंचनामा के, बिना प्रक्रिया के पालन के उठा के लिए, चोरी नहीं होती है क्या? आपने हमारे पोजीशन से हमको डिस्पोजेस कर दिया, फोर्सफुल डिस्पोजेशन नहीं होता है क्या? आपने हमको धमकी दी है, हमने रिकॉर्डिंग दिया है इनको, हर साक्ष्य दिया इनको। वो रिकॉर्डिंग में बोलता है वो आदमी, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी था, मैं लेके जाऊंगा, जो करना है कर लो। मैं बोला एफआईआर दर्ज करो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है, ये बोला है। और ये रिकॉर्डिंग मधुकर पंडित तक भी मैंने शेयर की है। तो वो आदमी, मेरे को ऐसा लगता है जब वो थाने के रूरल के एसपी थे तो भी उनका रवैया ऐसा ही था, और आज जब इतनी बड़ी पोस्ट में आ गए, इतना अनुभव लेके आ गए, तो भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो आदमी के अंदर मानवता है ही नहीं। वो अपने को हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, बाकी सब बेकार है, बस वो समझ के बैठे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। लेकिन ठीक है, लड़ाई लंबी जरूर है, हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का कहना है कि ना हमारी हिम्मत टूटेगी और ना हम आंदोलन को टूटने देंगे। लगातार लड़ते रहेंगे, जब तक लड़ना होगा तब तक लड़ेंगे, न्याय लेकर मानेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।